अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से 3 किस्म के रायते। जब बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी करते हैं स्टार्ट। सिंपल रायता तो आपने बहुत दफ़ा खाया होगा। यहाँ पर मैंने लिया है कद्दू, लिया है 1 अदद, और यहाँ पर मैंने लिए हैं बैंगन 2 अदद और खीरे भी 2 अदद। और अच्छी तरह से इनको हमने वॉश किया है। 3 किस्म का बनेगा अलग अलग से रायता। जब आपका सालन खाने को दिल ना करे, गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पे, या फिर बनाने को भी दिल ना करे, तो उस वक़्त आपने बनाने हैं ये 3 किस्म के रायते। एंजॉय करें इसको तंदूर की रोटी के साथ या घर की रोटी के साथ। यहाँ पर आपने बैंगन को क्या करना है, चूल्हे पे रख दीजिएगा। अगर आपके पास तवा है, एक्स्ट्रा तवा, तो आप उसके ऊपर भी इसको रख सकते हैं और इसी तरह से आपने उलट पलट इसका करते जाइएगा। और ज़बरदस्त से ये 2-3 किस्म के जो हमारे रायते बन रहे हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज के ये जो 3 किस्म के रायते आपको हमारे कैसे लगे। चूल्हे पे जब तक हमारे बैंगन रेडी होते हैं, हमने क्या करना है, सेकंड रायते की भी साथ साथ तैयारी स्टार्ट कर देनी है। खीरा लिया है, उसके आपने स्किन उतारनी है। इसी तरह से मैशर की मदद से अच्छी तरह से इसको आपने मैश कर लीजिएगा। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको हम साइड पे करेंगे और वहाँ पर जो हमारे बैंगन हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रेडी साथ साथ होते जा रहे हैं। आपने उनको उतारना है और रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से इसको ठंडे होने दें। अपने हाथों को एहतियात से आग से बचा के ये आपने काम करना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब तक वो हमारे बैंगन ठंडे होंगे, हम अपना जो खीरे का रायता है उसकी तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर जब भी आप रायता बनाएं, कोई भी इस तरह से डिश बनाएं, दही के साथ जो बनने वाली मेन चीज़ हो, दही को अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। यहाँ पर हमने दही ली है हाफ बाउल के करीब, और यहाँ पर मैं क्यूब में कट करके विदाउट स्किन टमाटर डालूंगी। 1 टेबलस्पून भरकर शामिल करूंगी। 1 टीस्पून भरकर हरी मिर्चों का हम शामिल करेंगे, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। उसको भी मैंने इसी तरह से क्यूब में काट लिया है। आपकी मर्ज़ी है, तमाम की तमाम चीज़ें अपने रायते के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें प्याज का शामिल किया है, और अच्छी तरह से आपने इसको दही में शामिल करना है। और जो ये खीरा है इसको एज़ इट इज़ इसके पानी के साथ ही आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। ये जो खीरे का रायता है ये बेहद ही लाजवाब और लजीज बनकर रेडी होता है। जब आप इसको बनाएं तो आपने इसको थोड़ी देर फ्रिज में ज़रूर रखें, ताकि ये जब ठंडा हो तो इसका जो टेस्ट है दुगना इसमें डिज़ोल्व होकर रेडी हो जाता है। और इंशाल्लाह ताला ये जो 3 किस्म के सिंपल हम रायते बना रहे हैं, आपको ये बेहद पसंद आएंगे। यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें हरा धनिया शामिल करूँगी। अगर आपको नहीं पसंद तो आप हरा धनिया इसमें से स्किप कर सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिएगा। फिर आपने इसमें क्या करना है कि हम मसालों की तरफ आएंगे कि आपने मसालों में इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। इसमें नमक जाएगा, लाल मिर्चों का पाउडर और काला नमक। तमाम की तमाम चीज़ें अपने अकॉर्डिंग हस्ब ज़रूरत शामिल कर लीजिएगा, जितने आपके घर वालों को पसंद हो। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ी सी काली मिर्च है, ज़ीरा पाउडर, दोनों को अच्छी तरह से मैंने ड्राई रोस्ट किया और उसको हमने मोटा मोटा कूट लिया, ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छा सा मज़ेदार सा आए और खुशबू भी बहुत सी अच्छी इसमें शामिल हो जाए। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको फ्रिज में रख देंगे और अपने सेकंड जो हमारा सेकंड रायता है उसकी तरफ आ जाएंगे। इसी तरह से ट्राई करें और ज़रूर बताएं कि आज के ये जो 3 किस्म के हमने सिंपल से रायतों की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, आपको हमारी कैसी लगी। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। इस गर्मी के मौसम में जब आपका खाना बनाने को दिल ना करे तो आप इन रायतों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये आपको रेसिपी बेहद पसंद आएगी। रेसिपी को प्लीज़ पूरा पूरा वॉच किया करें, स्किप करके मत देखा करें, ताकि जो हम ये रेसिपी आपके लिए लेके आते हैं मेरे से भी अच्छी आपकी ये बनकर रेडी हो।
यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम अपना सेकंड रायता है उसकी तरफ आते हैं। बैंगन के जो ये यहाँ पर स्किन है, उसके छिलके हैं, इसी तरह से आपने उसके उतार लेने हैं। और आप यकीन करें बैंगन की बेहद अच्छी खुशबू आ रही है। इसको हमने क्यों इसी तरह से डायरेक्ट आग के ऊपर रखा था, ऐसे लगता है जैसे आपने इसको तंदूर में बेक किया हो। इसका सेम ऐसा ही टेस्ट आएगा जब आप इसको तवे के बगैर आप चूल्हे के ऊपर करके देखें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे लगता है जब आप भी इसी तरह से इसको चूल्हे पे रख के बेक करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा, इसकी इस तरह से खुशबू होगी जैसे आपने तंदूर से इसको बेक करवाया हो। फिर इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना है, जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि इसमें क्यूब कटिंग की हुई मैं टमाटर की शामिल करूँगी। 2 टेबलस्पून भरकर इसमें आपने टमाटरों के शामिल कर देने हैं। बार बार कह रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग तमाम की तमाम चीज़ों को कम या ज़्यादा या इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून भरकर हरी मिर्चों का कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे हरी मिर्च पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने डाले हैं 4 टेबलस्पून भरकर क्यूब में कटे हुए प्याज के डाले हैं। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा, फिर आपने इसमें दही शामिल करना है। और जब आपने कोई भी रायता बनाए, दही आपका अच्छा खासा ठंडा होना चाहिए। जब अच्छा खासा दही आपका ठंडा होगा तो वो पानी नहीं छोड़ेगा। अगेन इसमें हम डालेंगे ज़ीरा डालूँगी मैं, और साथ ही हम इसमें डालेंगे काला नमक, और साथ ही मैं डालूँगी इसमें काली मिर्चों का पाउडर, और इसमें जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला। बस इसमें आपने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल नहीं कीजिएगा, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें ब्लैक पेपर इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि जो बैंगन का रायता है इसमें ब्लैक पेपर ही इस्तेमाल होता है और उससे इसका जो टेस्ट है डबल बनकर सामने आता है। और इससे खाने वाले को भी इसका टेस्ट बिल्कुल हट के लगेगा और बहुत ही ये डिलीशियस बनकर रेडी होगा। अब हम आएंगे अपने थर्ड वाले रायते की तरफ। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये कद्दू है इसको हम छीलेंगे अच्छी तरह से। इसका जो ऊपर वाला टॉपर है इसी तरह से आपने इसको स्किन के साथ उतार लेना है। फिर आपने इसको क्या करना है कि अच्छी तरह से आपने इसको मैश कीजिएगा। ये तीनों के तीनों रायते ज़रूर ट्राई करें। अपने अकॉर्डिंग तमाम की तमाम चीज़ों को कम या ज़्यादा या इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। जो आपके बच्चों को ना पसंद हो तो आप उस इंग्रेडिएंट को स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पर मैशर की मदद से अगेन आपने इसको अच्छी तरह से मैश कीजिएगा। ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला ये आपको रायता बेहद ही पसंद आएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी शामिल किया है और इसके ये जो कद्दू मैश किया था इसमें शामिल करेंगे और इसको बॉईल करेंगे। जैसे ही ये बॉईल करेंगे, इसको स्टेन किया मैंने, और यहाँ पर ये अच्छा खासा ठंडा हो चुका था। जब ठंडा हो जाए तभी आपने इसमें दही शामिल करनी है और इसमें जाएगा प्याज 2 टेबलस्पून भरकर। अगर आपने इसमें प्याज शामिल नहीं करना तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी 1 हरी मिर्च, और 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें शामिल किया है टमाटर का, और इसमें थोड़ी सी हरी चटनी शामिल करेंगे, पुदीना, हरा धनिया, और इसमें है थोड़ा सा लहसुन, अदरक, और साथ ही 1 हरी मिर्च। इसको अच्छी तरह ग्राइंड किया और इसको हमने इसमें शामिल किया है। ट्राई कीजिएगा। और तमाम के तमाम जो रायते हैं यह गर्मियों के मौसम में बहुत ही मुफीद हैं और हमारे जिस्म को ये रखेंगे तरोताज़ा और तवाना और हिम्मत और ताकत देंगे इंशाल्लाह। इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, काला नमक मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें आप क्या कर सकते हैं, लाल मिर्चों के पाउडर की जगह आप इसमें दादड़ मिर्च शामिल कर सकते हैं, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा आपने इसमें डालना है काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर शामिल होगा। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और इन्जॉय करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की सिंपल सी तीनों रायते आपको हमारे कैसे लगे। इस गर्मी के मौसम के लिहाज से ट्राई करें और ज़रूर बताएं मुझे, मेरी फैमिली को, बच्चों को, हमारे कमाने वालों को दुआओं में शामिल किया करें। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश और आबाद रखे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट
बिल्कुल सिंपल और इजी रेसिपी के साथ ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इससे मुझे बेहद खुशी होती है कि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ भी रही हैं या नहीं। यहाँ पर तीनों के तीनों आप रायतों के लुक चेक कर सकते हैं। तीनों के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आपको लुक नज़र आ रही होगी। इंशाल्लाह ताला ये तीनों रायते आपको बेहद पसंद आएंगे। इनको फ्रिज में रखें और इसको इंजॉय करें। खुश रहें, खुश रखिएगा। इंशाल्लाह ताला दुआओं में शामिल कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।